जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने फोकस किया था पिछली वीडियो में अपने टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक था मीट माय फैमिली, और हमने वहाँ पे पढ़ा था किसके बारे में? मारिया की फैमिली के बारे में। अब आपस में बैठ के इस यूनिट को, इस टॉपिक को, यानी इस स्टोरी को रिकॉल करें, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइज A1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the name of Maria's elder brother? The name of Maria's elder brother is Kamar. Who cooks the delicious breakfast? Mother cooks the delicious breakfast. Who reads bedtime stories to Maria and Kamar? Father reads bedtime stories to Maria and Kamar. 2. Read the given paragraph carefully and complete with the help of word bank. जी, हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है। हमने उन ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक। हमारे पास वर्ड बैंक में कौन कौन से वर्ड्स हैं? रेनबो, कलर्स, स्काई, रेन्स एंड ब्यूटिफुल। After it rains, a rainbow appears in the sky. A rainbow has many colors like red, blue and yellow. It is very beautiful and makes the sky look colorful. 3. Form words from the given letters. The first word for each has been done for your help. हमारे पास कुछ jumbled alphabets हैं। हमने उन अल्फाबेट्स की मदद से डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। 1, द फर्स्ट वन तो डॉग बना हुआ है, तो इससे हम बना सकते हैं कैट एंड गोट। आपको कोई और वर्ड भी समझ आ रही है तो आप वो भी बना सकते हैं। 2, बेकर बना हुआ है, ईयर एंड बेयर। 3, नाउ बना हुआ है, न्यू वन। इनके अलावा भी अगर आपको कोई वर्ड्स बनाने आए तो वो भी आप बना सकते हैं। बी, रीडिंग फोनिक्स। 1, read the following sight words: always, around, because, before, call. 2, choose the correct initial consonant for each given picture and complete the words. जी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं और उन पिक्चर्स के आगे उनके वर्ड्स दिए हुए हैं, मगर वो वर्ड्स इनकम्प्लीट है। हमने उनको कंप्लीट करना है। चले जी, पहला है हमारे पास कैट। तो कैट में क्या मिसिंग है? सी। फिर है फिश, फिश में क्या मिसिंग है? एफ। शाबाश। और लास्ट में है हमारे पास विंडो, विंडो में क्या मिसिंग है? डब्ल्यू। शाबाश। 2A, मैच द बिगिनिंग साउंड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर। हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं और उनके साथ कुछ पिक्चर्स हैं। हमने पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी बिगिनिंग साउंड को मैच करना है। पहला है डक, डी, रोप, R, hammer, H, banana, B, and doctor, D. Conversation corner 3. Read aloud the given dialogue and learn about verbal and non-verbal communication. पहले हम ये जानते हैं कि verbal और non-verbal कहते किसको है। तो पहले हम बात करते हैं verbal की। verbal मतलब बोलना, यानी कि हम जब जुबान से बातचीत करते हैं तो उसको हम verbal कहते हैं। फिर है दूसरा non-verbal। नॉन वर्बल का मतलब जब हम बातचीत नहीं कर रहे होते। अब हम बातचीत कब नहीं करते? जब हम जुबान से अल्फाज नहीं बोलते, मगर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और हमारी बॉडी लैंग्वेज समझा देती है बात को। ठीक है, इसमें अल्फाज की अदायगी भी आती है जी, कि किस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं। चलें, हम कुछ डायलॉग्स पढ़ते हैं, मगर डायलॉग से पहले इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है आपको? जी, इस पिक्चर में 3 बच्चे बैठ के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। चले, अब हम पढ़ते हैं कि ये बात क्या कर रहे हैं एक दूसरे से। Why did you get star in class today? I drew a big rainbow with many colors. Wow, that is great. Thank you, Sanya. अब आपने नोट किया कि हमने जब ये डायलॉग्स पढ़े तो हमारे डायलॉग्स में एक्सप्रेशंस थे। इन एक्सप्रेशंस को नॉन वर्बल कहते हैं। अब आपने क्या करना है?
आपने अपने पार्टनर के साथ बैठ के और अपनी टीचर की मदद से इन डायलॉग्स को इसी एक्सप्रेशन के साथ रिपीट करना है। 3A, look at the given pictures carefully and learn about non-verbal communication, for example through gestures। जनाब अब यहाँ पे हम बात करेंगे gestures की। किसकी? यानी कि जब हम जुबान से नहीं कोई लफ्ज बोल रहे होते मगर हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे एक्सप्रेशन हमें मैसेज दे देते हैं। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हमने इन पिक्चर्स को गौर से देखना है। हमने ये देखना है कि इसमें एक्शंस क्या हो रहे हैं। पहली पिक्चर है डू नॉट। जी, ये इशारा जो बच्चा कर रहा है इसका मतलब है नहीं, मत करो। सेकेंड वन इज प्लीज बी क्वाइट। वो कैसे हमें पता चला? क्योंकि द बॉय has finger on his lips। तीसरा वाला है is perfect and last is all okay। अब आपने next time जब भी अपने friends के साथ बैठोगे तो इन actions को repeat करना है। 3B, can you guess what the given gesture says? हमने guess करना है pictures को देख के कि ये gesture क्या रहे हैं। अच्छा जी, पहली वाली में तो मुझे लग रहा है ये hello बोल रहा है या अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। चले आप इसमें लिखेंगे hello और अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग अपनी टीचर से पूछेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे। सेकंड वाला है ऑल ओके, क्योंकि हमने ऊपर पिक्चर में भी देखा था वहाँ पे जो बॉय येलो शर्ट में है वो भी थम्स अप कर रहा है। सो थम्स अप मीन्स all okay। C, words in action। 1, fill in the missing letters to complete the words। share H, family F, breakfast K, delicious L, happy P। 2, arrange words according to alphabetical order। अब alphabetical order कैसे कहते हैं? Alphabetical order means to arrange words by the order of letters from A to Z। यानी कि हमने words को A से Z तक की कैटेगरी में अरेंज करना है। कैटेगरी ऑर्डर यानी हमने वर्ड्स को A से Z के ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हमारे पास वर्ड्स हैं टंग, शैडो, सिटी एंड लार्ज। अब हमने देखना है कि वर्ड्स की बिगिनिंग में कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए से स्टार्ट करें तो ए से तो कोई वर्ड नहीं है मगर सी से जरूर शुरू हो रहा है। तो पहले आएगा सिटी, फिर आएगा लार्ज, फिर आएगा शैडो यानी वो एस से स्टार्ट होता है, फिर है टंग जो टी से स्टार्ट होता है। सेकेंड में देखते हैं लीफ, मीट, एब्सर्ड एंड विटी। यहाँ पे हमारे पास ए से वर्ड शुरू हो रहा है तो हम सबसे पहले उसको लिख देंगे पहले ब्लैंक में। पहला आएगा एब्सर्ड, फिर देखते हैं बी सी डी ई की कैटेगरी में और कौन कौन से सीक्वेंस में आ रहे हैं। फिर हमारे पास आता है लीफ, क्योंकि बी के फौरन बाद, क्योंकि ए के फौरन बाद यहाँ पे एल आएगा। फिर आएगा मीट और लास्ट में आएगा विटी। लास्ट 3 यहाँ पे हमारे पास है स्निफ, डोर, वेट एंड प्रिंट। तो पहले आएगा डोर, फिर आएगा प्रिंट, फिर आएगा स्निफ और लास्ट में आएगा वेट। ग्रामर 3, रीड द एग्जाम्पल्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स, then look at the pictures given below and find if the noun is a person, place, thing or an animal। Naming words are names of people, places, animals or things। जी, तो यहाँ पे हमने बात करनी है नेमिंग वर्ड्स की। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन भी कहते हैं। अब भला नाउन क्या होते हैं या नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स दरअसल लोगों, जगहों, चीज़ों और जानवरों के नामों को कहते हैं। वही जो हमारे आसपास हर जगह नजर आते हैं, हर चीज़ के नाम होते हैं, उनको हम नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में पिक्चर्स हैं और अगर हम देखें तो पर्सन में इंसान आता है, प्लेसेस में कोई भी जगह आती है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, एनिमल में जानवर आएंगे और थिंग में कोई भी नॉन लिविंग थिंग आएगी। चले अब हम ये एक्सरसाइज फिल करते हैं। हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं और हमने उन पिक्चर को देख के टिक करना है कि वो पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग है। तो पहले हमारे पास आता है बॉय और बॉय तो पर्सन है, टिक कर दे। सेकेंड रेडियो है, रेडियो तो थिंग है जनाब, थिंग को टिक कर दो। और लास्ट में है एक पार्क, पार्क इज अ प्लेस, टिक इट। 3A, sort the given nouns into the correct categories। हमारे पास वर्ड बैंक में कुछ नाउन्स दिए हुए हैं, हमने उनको सही बॉक्स के अंदर लिख देना है। पर्सन में आएगा नर्स एंड ब्रदर,
प्लेस में आएगा हॉस्पिटल एंड पॉन्ड, एनिमल में आएगा टाइगर एंड स्पाइडर, थिंग में आएगा बॉक्स एंड रिंग। अब यही टेबल हम फिल करेंगे अपनी क्लास को देख के, यानी कि हम पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बॉक्सेस में अपनी क्लास में चीजें देखेंगे और उनके नाम लिखते चले जाएंगे। ये है हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। डी, ट्रेस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने इन सेंटेंसेस को नीटली लिखना है एंड मेक श्योर कि आप जॉइनिंग हैंड राइटिंग करें, क्योंकि जॉइनिंग हैंड राइटिंग से हमारी राइटिंग फास्ट हो जाती है, यानी हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है। ई, fun time. Help the squirrel find the nuts. Trace its way through the words that start with the consonant sounds. क्या करना है हमने squirrel को nuts तक पहुंचाना है, और उसको पहुंचाने के लिए हमने सिर्फ वो path चूज करना है या उन words को जोड़ना है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी AEIOU वाले वर्ड्स को हमने इग्नोर करना है। नैप, पेट, ट्री, नेस्ट, डॉल, फ्रॉग एंड नट्स, और ये पहुंच गया स्क्विरल नट्स तक। जी प्यारे बच्चों, आई होप आपने इस लेसन से बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ली होगी और हमने बहुत मज़ेदार से नए नए कॉन्सेप्ट्स भी सीखे। आपने उन कॉन्सेप्ट्स की रीइंफोर्समेंट करनी है, यानी कि क्लास में अच्छे से एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करना है, और अगर कहीं पे कोई बच्चा फंस जाए या उसको ना आ रहा हो तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी है। फिर इसके अलावा आपने घर जाके इसकी रीइंफोर्समेंट भी करनी है और घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के इनकी दोहराई करनी है, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छा हो आपका। चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।